मछली की चटपटी और बहुत ही मजेदार ग्रेवी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसे बांगड़ा मछली के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को अपनी पसंद की कोई और मछली के साथ भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 6 बांगड़ा मछली ली हुई है। इसे साफ करके मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मछली के हम 2 टुकड़े कर लेंगे। थोड़ी बड़ी है ये मछली, छोटी हो तो आप इस पर कट्स लगाकर इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। आधा चम्मच के करीब नमक डालते हैं और मछली पर अच्छी तरह से इसे लगाएंगे और इस मछली को हम फ्रिज में रख देते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम बना लेते हैं ग्रेवी के लिए मसाला। तो ग्राइंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज की प्याज, साथ ही इसके मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज का टमाटर। प्याज लेंगे, अदरक नहीं पड़ती है इस ग्रेवी में। तो 20 से 25 लहसुन की कलियां और प्याज का पानी है, इतने में ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये मसाला रेडी हो गया है। अब फिश की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल दिया हुआ है। सरसों के तेल में फिश की ग्रेवी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है। तो आधे कप तेल को पहले हाई फ्लेम पर हमें गरम कर लेना है ताकि सरसों के तेल की स्ट्रॉन्ग स्मेल चली जाए। फिर मीडियम फ्लेम पर लाकर इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच मेथी के दाने, 1 चम्मच डालेंगे सरसों के दाने, 5 से 6 लहसुन को मैंने कूट लिया है, ये भी डाल देते हैं और 10 से 12 करी पत्ता भी डाल लेंगे। साथ ही इसके हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालने से ग्रेवी में कलर बहुत बढ़िया आएगा। कश्मीरी मिर्चों के पाउडर को तेल में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम मसाला डाल देंगे जो हमने बनाया हुआ है। मसाला डालकर इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला तेल में मिक्स हो जाए फिर हम इसमें डाल लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच डाल लेंगे धनिया का पाउडर और नमक बस ग्रेवी के हिसाब का। मछली में भी हमने नमक डाला है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस मसाले में नमक डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं ये पाउडर मसालों को। थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल लेते हैं। ग्राइंडिंग जार को धोकर मैंने करीब 1/4 कप इसमें पानी डाल लिया है। अब मसालों की भुनाई अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर करना है। इतनी भुनाई करेंगे कि मसालों से तेल सेपरेट होने लगे और पानी मसाले का सूखने लगे। मसाला भुन जाए इसके बाद हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। आप चाहें तो खटास के लिए कोकम का पानी या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिर से सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब जितनी पतली हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो मैंने इसमें 2 कप के करीब पानी डाल लिया है। मिक्स करना है इसे। ढककर हम ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर पक जाने देते हैं कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। ढक्कन हटाने के बाद हम चेक कर लेते हैं ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। बस इस टाइम पर हम इसमें मछली डाल देंगे जिसमें हमने नमक लगाकर रखा हुआ था। फिश को हम एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, इस तरह फिश को फैलाते हुए हमें डाल लेना है। अब हल्के हाथों से ग्रेवी के साथ मछली को हम मिक्स कर देंगे। अब ढक्कन लगाएंगे। ढककर हम मछली को ग्रेवी के साथ पक जाने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट के लिए। बस इतना ही टाइम लगता है मछली को पकने में। ज्यादा आप पकाएंगे तो मछलियाँ सारी टूट जाएंगी। ढक्कन हटाते हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डालकर हल्के हाथों से ग्रेवी में इसे चटपटी सी फिश की ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। फिश की ग्रेवी है तो ये स्टीम राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्व करें इसे स्टीम राइस के साथ या फिर आप इस फिश ग्रेवी को रोटी या खिचड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।